हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th की कुछ टॉपिक्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रसायन विज्ञान से हैं। यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि हम लोग किस तरह से कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। देखिए, जैसे कुछ संकेत यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है तो इसको याद रखना है, इसके ऊपर H+ आयन होता है। सोडियम के ऊपर +1 आयन होता है। पोटेशियम के ऊपर K+ आयन होता है। तो ये जो लिख रखे हैं हमने बोर्ड में, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास हो सोडियम क्लोराइड, इसका हमें नाम लिखना हो तो सबसे पहले हमको ये पता करना है, कोई भी कंपाउंड लिखा होता है तो उसके पहले शुरुआती वाला यानी जो पहला पद होता है वो होता है धनायन और बाद वाला होता है ऋणायन। तो सबसे पहले सोडियम का संकेत लिखेंगे। सोडियम के ऊपर कितना होता है Na+ आयन। देखिए इधर सोडियम के ऊपर कितना है, सोडियम के ऊपर है Na+ आयन। फिर क्लोराइड के ऊपर कितना होता है, इसके ऊपर होता है Cl का -1 आयन। तो Cl के ऊपर -1 आयन, प्लस लिखो या सिर्फ +1 भी लिख सकते हो। Cl के ऊपर -1 आयन। अब इसके आवेश को यहाँ दे दो, इसके आवेश को उसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आएगा Na1 और Cl के भी उधर जाएगा Cl1। तो यहाँ पर कितना बन गया NaCl। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बना NaCl। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें, हमने कह दिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड। हमने कहा सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले कितना होता है, सोडियम के ऊपर कितना आवेश है अभी बताया, Na+ होता है। हाइड्रॉक्साइड मीन्स OH के ऊपर -1 होता है। सोडियम के ऊपर +1 होता है, हाइड्रॉक्साइड के ऊपर -1 होता है। तो इसके 1 को यहाँ लगा दो, इसके 1 को वहाँ लगा दो, तो बन जाएगा Na1OH के पूरे का 1। अब इसको तोड़ देंगे तो कितना बनेगा NaOH। तो इस तरह से हमको सोडियम हाइड्रॉक्साइड का भी फार्मूला प्राप्त हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, तो इन चीज़ों को एक बार इसको नोट कर लेना है, फिर चीज़ों को समझना है। उसको हम समझा रहे हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए जिंक सल्फेट का फार्मूला। हमने कहा जिंक सल्फेट का फार्मूला लिखिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जिंक के ऊपर कितना होता है Zn2+। जिंक के ऊपर आवेश होता है, जिंक के ऊपर +2 आयन चार्ज होता है। सल्फेट के ऊपर कितना होता है, ये होता है -2 चार्ज। तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। अब इसके -2 को इसके नीचे और इसके +2 को उसके नीचे। ध्यान रहे, जब चिन्हों को जब लगाएंगे तो चिन्हों को ध्यान में नहीं रख, चिन्ह हटा देते, सिर्फ अंकों को लिखना होता है। तो देखिए Zn की यहाँ पे आ गया 2, SO4 के होल पावर में चला गया 2। अब अगर कोई चीज़ें कट रही हो तो उनको काट भी सकते हो। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ से बन गया ZnSO4। तो ये रहा जिंक सल्फेट का फार्मूला। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कैल्शियम, हमने कहा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का क्या लिखना है फार्मूला, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कैल्शियम के ऊपर आवेश पता होना चाहिए। कितना होता है कैल्शियम के ऊपर, ये होता है +2 चार्ज। और हाइड्रॉक्साइड के ऊपर कितना होता है -1 चार्ज। अब इसके 1 को यहाँ लगा दो, इसके 2 को वहाँ लगा दो। तो देखिए Ca के ऊपर आ गया 1 और OH के ऊपर आ गया होल ट्वाइस। तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से हमने कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का भी फार्मूला लिख लिया। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लिया हमने। जैसे हमने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला कैसे बनेगा, क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले पोटेशियम के ऊपर कितना आवेश होता है, पोटेशियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, K+1 होता है। डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7, इसके पूरे के ऊपर -2 चार्ज, तो ये कहलाता है डाइक्रोमेट।
तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बनेगा, इसके 2 को इसके नीचे लगा दो, इसके जो प्लस का मतलब है +1, इसके 1 को वहाँ लगा दो, तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 का होल ट्वाइज। तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी फार्मूला पता चल गया। कुछ और एग्जाम्पल देखें, K2Cr2O7 का होल ट्वाइज, हाँ ये होल ट्वाइज नहीं, यहाँ पे +1, यहाँ पे 1 जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसको हम अगर सही से लिखें तो 1 का कोई मतलब नहीं है, सफिक्स में लिखा है, तो K2Cr2O7, तो ये रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला। कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे हमने कह दिया अमोनियम सल्फेट, हमने कहा अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिखिए, तो अमोनियम के ऊपर कितना आवेश होता है, ये होता है, अमोनियम के ऊपर होता है NH4+, यानी +1 चार्ज होता है अमोनियम के ऊपर, और सल्फेट के ऊपर कितना होता है, अभी बताया था, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। अब इसके 2 को यहाँ लगा दो, इसके 1 को वहाँ लगा देंगे, देखिए यहाँ पे +1 है, इस 2 को यहाँ ले आओ, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 के बाहर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या फार्मूला बनेगा, NH4 का होल ट्वाइज SO4। तो ये रहा हमारा अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड्स का जब नाम लिखोगे तो सबसे पहले उनके जो सबसे पहले शुरुआती वाला ज़्यादातर धनायन होता है, उसके बाद ऋणायन होता है, फिर धनायन होता है, फिर ऋणायन होता है। तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे, और उनके आवेशों को एक दूसरे के नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे हम कह दें सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखिए, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला कैसे लिखोगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर आवेश कितना होता है। तो कितना होता है, सोडियम के ऊपर होता है +1 आवेश। नाइट्रेट के ऊपर कितना होता है, ये होता है NO3 के ऊपर -1 आवेश। अब इसका अंक इसके नीचे लगा दो, इसका अंक उसके नीचे लगा दो, प्लस का मतलब है +1 वहाँ पे जाएगा, इसके नीचे 1 आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, Na के नीचे 1 आ गया, फिर पूरे नाइट्राइट NO3 के बाहर आ गया ये वाला 1, तो इसको सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा, NaNO3। जब किसी के नीचे 1 लिखा हो तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो इस तरह से सोडियम नाइट्रेट का भी फार्मूला बन गया। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिखिए, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कैल्शियम के ऊपर पता करो आवेश कितना होता है। तो कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, इसके ऊपर होता है +2 चार्ज, और सल्फेट के ऊपर कितना है, सल्फेट के ऊपर होता है SO4 के ऊपर -2 चार्ज। अब इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 उसके नीचे, तो ध्यान दीजिए, तो Ca2SO4 का होल ट्वाइस। अब ये 2 से ये 2 कटेगा 1 बार में, तो कितना बचेगा, CaSO4। ये रहा हमारा कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का फार्मूला बनाना होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला लिखिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपल सा पता होना चाहिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम आधुनिक आवर्त के वर्ग 2 का तत्व है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होता, नहीं तो इसको याद रखेंगे सीधा सीधा। और क्लोराइड के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज, तो इसका 1 इसके नीचे और इसका 2 उसके नीचे जाएगा, तो बन जाएगा Mg1Cl2, या फिर इसका हटा देंगे 1 तो सिंपल सा बनेगा MgCl2। तो ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसकी आज एक्सरसाइज सबको करना है होमवर्क में, और जो भी इसके आयन है उनको याद रखोगे, फिर इसके ढेर सारे क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, हम इसको यहाँ से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।